बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नक्श को कहते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श। इस नक्श को क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श। देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर लिखा हुआ है फला, यहाँ पर फिर लिखा हुआ है अल्लाह और रहमान और रहीम, यहाँ पर फला लिखा हुआ है और यहाँ पर बिस्म को इस कोने में लिखा गया है। बहरहाल इस नक्श के अंदर जितने भी आपको हरूफ नज़र आ रहे हैं, हरूफ मुक़त्ताआत नज़र आ रहे हैं या आदाद नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे बिस्मिल्लाह पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको बिस्मिल्लाह वाला नक्श कहा जाता है। ये नक्श भी बहुत ही पुरअसर नक्श है। इसको जिसने भी इस्तेमाल किया है अल्लाह के फ़ज़ल और करम से उसको बहुत ही फ़ायदा मिला है। इस नक्श को बनाना किस तरीके से है, इसके अंदर लिखना क्या है, तो आपने सारी वीडियो देखनी है और इस अमल को पूरा सीखना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको अमल समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से आपने अव्वल से लेकर आखिर तक वीडियो देखनी है ताकि आपको अमल पूरा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप अगर दुश्मन से तंग हैं और दुश्मन आपको तकलीफ़ देता है, दुश्मन आपको तरह तरह की मुश्किलात में परेशान करता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नक्श मैं आपको हदिया करने जा रहा हूँ, जिसकी इजाज़त सबको होगी, लेकिन जो इसको जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसको बिस्मिल्लाह का नक्श कहते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाएं? सबसे पहले आपने कागज़ ले लेना है, क्योंकि बग़ैर कागज़ के इसको नहीं लिखा जा सकता। कागज़ लिखने के बाद दिन की कोई तायीन नहीं कि बस औकात नकूश किसी दिन कर सकते हैं, किसी दिन नहीं कर सकते। तो आपने नक्श के लिखने के अंदर किसी दिन की तायीन नहीं करनी, बल्कि आप हर वक्त लिख सकते हैं, लेकिन अगर बावुज़ू हालत में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके साथ साथ आप देख लें और एहतियात करें कि आप इर्क़ गुलाब से लिख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। इर्क़ गुलाब ना हो तो आप जो है ना किसी भी रंग के पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आप ये नक्श लिखें। सबसे पहले आपने इस तरह के खाना वाला नक्श बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 खानों का नक्श बना के सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिख देना है, यानी 786। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला, इस कोने में आपने फला लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी फला 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 फला, यानी इस तरीके से कि ये फला की चाल इस तरीके से इस नक्श के अंदर आ जाए। यहाँ पर फला आ जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी एक सीध में सारे फला फला आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह के आखिर में फला, फिर यहाँ पर बिस्म को इस कोने पे कर दिया गया है, बका बाकी उस तरह है अल्लाह और रहमान और रहीम, और फिर इधर बिस्मिल्लाह बिस्म को इधर करके अल्लाह को इधर लिख लेना है और रहमान और रहीम को इस तरह लिख लेना है। यानी आपने तरतीब से लिखना है, बग़ैर तरतीब के नहीं लिखना। फिर यहाँ पर बिस्म लिख देना है, अल्लाह लिख देना है और रहमान और फिर अर्रहीम, सही है। फिर यहाँ पर बिस्म अल्लाह और रहमान और रहीम, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से लिख देना है। जिस जगह फ़ला लिखा हुआ है फ़ला, तो यहाँ पर उस दुश्मन का नाम, और जिस जगह दूसरा फला लिखा हुआ है वहाँ पर उसके वालदा का नाम। जिस जगह दुश्मन का फला आया है वहाँ पर दुश्मन का नाम और दूसरी जगह उसके वालदा का नाम लिख दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी नक्श को इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से आपको बतलाया गया है। तो इंशाअल्लाह ये नक्श आप बना लें। नक्श बनाने के बाद इसको अपने पास रखें, किसी जगह दफनाना वगैरह की ज़रूरत नहीं, अपने पास इसको महफूज कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेगा। इसको सरीउल असर नक्श कहा जाता है कि बहुत जल्द आप अभी बनाएंगे और घंटों के हिसाब से दुश्मन आपका हलाक और बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।